ओके बच्चों, once again we are going to start chapter number 9 and lecture number 3 through the same platform Silverwell's e-learning app. We are continuously trying to give you more and more, and in the series this is lecture number 3 of chapter number 9, that is the force and laws of motion. In our last two lectures we discussed about the definition of force, types of force में balanced force and non-balanced force या unbalanced force, and contact force and non-contact force. Then we discussed about the Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, and along with this we solved 3 of the different examples also from our NCERT textbook. Now in our lecture number 3, starting with example number 9.4. Why we are solving the examples in a series? Because all these examples are related to the Newton's second law of motion. न्यूटन्स ने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, क्या था वो? मैं अब इसको रिमूव कर देता हूँ. What was the Newton's second law of motion? That magnitude of a force applied on any of the object is product of mass and acceleration of the object. ये था हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसी के बेस पे हमने लास्ट 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, एंड नाउ कमिंग ओवर टू द फोर्थ वन. देखो, बिफोर गोइंग टू एनी ऑफ द न्यूमेरिकल, मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको गिवन वैल्यूज प्रॉपर वे में लिखनी है, और गिवन वैल्यूज प्रॉपर वे में लिखने के लिए यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चंस वंस, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स, व्हाटएवर. जब तक आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, उसको आप कंटिन्यूस पढ़ते रहो, अपना दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी. Now see what the question is asking. I am reading the question. In fact, once I am reading the question for your convenience. ठीक है, क्वेश्चन मुझे तो पता है क्या बोल रहा है, but for your convenience I am reading the question again. What the question is saying? A force of 5 Newton. Force of 5 Newton. लिख दो फटाफट, यहीं लिख दो. Force is given 5 Newton. A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration 10 मीटर पर सेकेंड. यानी m1 जिसका मास है उसको एक्सेलरेशन दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. इस लाइन का ये मतलब हुआ. सी, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका मास m1 है. ठीक है, एंड a mass m2 and acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड. अदर हैंड पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, उसको एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड कर रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स वही है, फोर्स चेंज नहीं किया इन्होंने, तो हमें फोर्स सेम रखना है. तो F यहां भी वही है, 5 Newton. Now what the question is saying again, that what acceleration would it give if both the mass were tied together? क्या बोला? अगर दोनों मास को एक साथ टाई अप कर दें, m1 प्लस m2 कर दें, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, एक एक्सेलरेशन a1 दिया है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो अब इसके 2 केस बना दीजिएगा आप. फर्स्ट केस में 5 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है जिसका मास है m. हमें नहीं पता m क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट सिंपली. ऑन अनदर हैंड सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिस पर वही फोर्स अप्लाइड हो रहा है, दैट इज 5 न्यूटन. m2 उसका मास है, ये हमें कैलकुलेट करना है, और इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड सिचुएशन क्या पूछ रहे हैं? फोर्स इज सेम स्टिल, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा?
ये पूछना चाह रहे हैं। तो जब तक इसका m हमें नहीं मिलेगा तब तक हम इसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। और m कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? वही, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर टाइड टुगेदर m1 प्लस m2, दिस विल बी द m। अब यहां पर m1 एंड m2 निकाल लो। F इज इक्वल टू m1 इंटू a1, F हमें 5 न्यूटन दिया है, m we have to calculate, a is given 10 meter per second, so m1 is equal to 5 upon 10, that means 0.05 kg मास है, kg में आएगा। सेकेंड केस में F is equal to m2 into a2, F is given 5, m we have to calculate, a is given 20, so what will be the m2? m2 is equal to 5 upon 20, that means wait, (0.25 kg), राइट। ये वैल्यूज उठा के हमें यहाँ रखनी है, रख दो। सिंस F इज इक्वल टू m इंटू a, F इज गिवन 5 न्यूटन, इस m की वैल्यू रखेंगे m1 प्लस m2 इंटू a हमें कैलकुलेट करना है, तो 5 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25 इंटू a, दैट मीन्स, लेट मी चेक whether it is visible or not. Yes, it is visible. So what to do next? 5 is equal to 0.75 into a, and a is equal to 5 upon 0.75, कैलकुलेट करोगे तो a is equal to 500 upon 75, that means 6.67 meter per second square. This will be the answer. टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का काम है। अगर इसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करोगे देन यू विल बी एबल टू लर्न इट प्रॉपरली। व्हाट वी डिड, इन फैक्ट पूरे इक्वेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। Where? Come to the first case. What is given there? First case, 5 Newton of force is there. Mass we have to calculate, and acceleration is given. In the same way, second situation में भी यही है, force is given, mass has to be calculated, and A is given. In fact, right? So what we will do the next? फाइनल एक्सेलरेशन निकालना हमने, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स बाइंड कर जाएंगे उस केस में F इज इक्वल टू m इंटू a एंड m की वैल्यू क्या होगी? m1 प्लस m2, और इस वे में हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर लेंगे, राइट।